रामनारायण सिंह, शाहाबाद जोन न्यूज, बिहार। मैं अभी कैमूर जिला के कैमूर पहाड़ी के अधौरा प्रखंड मुख्यालय में आए हैं, जहां पर अधौरा प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के वैसे शख्स से मिलाते हैं जो जब भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का नाम आता है तो पहला नंबर पर राणा प्रताप सिंह जी का नाम आता है। तो मैं इनसे जो है आज आप दर्शकों को मिलाते हैं और इनका विचार को जानेंगे। आप इस कैमूर पहाड़ी पर आए तो भाजपा कहां और किस रूप में थी? देखिए, कैमूर पहाड़ी पर पढ़ाई लिखाई के बाद लगभग मेरी 24 साल की अवस्था थी। सन 1991 में मैं अधौरा घूमने आया और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी वो मेरे अंदर पहले से थी, क्योंकि मेरे पिताजी चैनपुर के उस समय के विधायक बाबा लाल मुनि चौबे जी के साथी हुआ करते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में थी। जब मैं अधौरा 1991 में आया तो यहाँ उस विचारधारा के कुछ लोग थे, लेकिन मैं नया यहाँ था। मैं धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किया कि जनसंघ ही जो है, जनसंघ में जो है भारत के विकास की आत्मा बसती है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के बारे में, जीवनी के बारे में मैं पढ़ा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है सेवा का भाव लेकर लोगों में जाती है। सत्ता हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है, और सेवा से सत्ता की ओर, और सत्ता में जाकर के हम सेवा करते हैं। यही विचार मेरे मन में आया और मैंने अपने एक छोटी सी दवा के दुकान के माध्यम से गरीब गुरबों, जनजाति, गैर जनजाति समाज की सेवा करने का काम किया। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मैंने सर्वोपरि आगे रखा, जिसमें से कुछ कार्यकर्ता धीरे धीरे संगठन खड़ा होने लगा, निकलने लगा लोग। उस समय जब बिहार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुआ करते थे तो यहाँ लगभग बहुत कम मत, जिसे नहीं के बराबर कहा जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाता था। और 2000, 4000, 6000 के वोट, बहुत कम मतों के अंतर से भभुआ विधानसभा में क्षेत्र हुआ करता था। और भभुआ विधानसभा में हम भाजपा के लोग चुनाव रुक जाता था, चुनाव हार जाते थे। मुझे बड़ी ग्लानि होती थी। ये स्थिति थी जब हम आए पहाड़ी पर। भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने में आपको क्या क्या करना पड़ा? देखिए, जब 1991 से मेरा सफर शुरू होता है इस अधौरा के क्षेत्र में, धीरे धीरे जो संगठन के नॉमिनेट अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी की ओर से, उनके साथ मैं धीरे धीरे अपने न जुड़ के 2-4 साथियों को सिद्धांत बता के जोड़ने का काम किया। और बढ़ते बढ़ते यह कारवां में बदल गया। और ठीक 2009 के आसपास कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी। और 2009 में मुझे कोषाध्यक्ष का इस मंडल में दायित्व मिला। मैंने उसमें अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाई और पार्टी ने और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर 2012 में मुझे मंडल अध्यक्ष निर्वाचित किया। और जब मंडल अध्यक्ष निर्वाचित किया, वाकई यह समस्याओं का जगह है अधौरा। भौगोलिक दृष्टिकोण से इस जंगल होने के कारण कहीं सड़क नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं अस्पताल की सुविधाएं नहीं। लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जन के लिए बहुत परेशानी, बहुत कठिनाई थी। अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, उसके लिए लोगों को समझा करके जब बीजेपी का शासन आएगा, जब भाजपा के एमएलए इस क्षेत्र के होंगे, हम लोग विकास करेंगे। थके हुए थे यहाँ के लोग, दूर दूर तक देखने के बाद भी कहीं विकास नाम का चीज़ इस पहाड़ पर दिखता नहीं था। और नतीजा हुआ कि उसी मेहनत का फल रहा कि हम लोग हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को खड़ा किए, 1 बूथ 20 यूथ। जो नतीजा इसका यही रहा कि लगातार चुनाव जो है हम 2010 का विधानसभा हो, 2010 के विधानसभा में
4000 कुछ वोट हम इस मंडल से, इस प्रखंड से हम लोग पाने का काम किया था। उसके बाद 2014 का जो लोकसभा आया उसमें भी मामूली मत हम लोगों को मिले थे। मामूली मत, इसका मतलब कि मेरा संगठन लगभग खड़ा हो गया था, मत जितना चाहिए था उस पक्ष में नहीं था। वो काम करते करते और हम आज इतना आगे पहुंचे हैं। मेरा तीसरा सवाल होगा कि अधौरा प्रखंड में कुल 46 बूथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 बूथों पर जो है अपना जीत परचम लहराई थी। इसका श्रेय जो है आपको ही जाता है, लोगों को मानना है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से राजनीतिक दल हैं इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। आज़ादी के बाद मुख्य रूप से 2 राजनीतिक दल थे, एक कांग्रेस पार्टी, दूसरे तरफ लेफ्ट के लोग थे। तो हम थोड़ा इसमें आपको बताना चाहेंगे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत राजनीति में आने की क्यों पड़ी। थोड़ा कहानी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत कम समय में आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही है ऐसे है। इसमें व्यक्ति महान नहीं होता है, इसमें व्यक्ति महान नहीं होता। यह परिवारवाद की पार्टी नहीं है। इसलिए जो विगत लोकसभा चुनाव जो 2019 का हुआ है, 46 में 40 बूथ भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया है, इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। ऐसा नहीं कहा, दूसरे पार्टी में ऐसा है, उसमें एक व्यक्ति महान हो जाता है और उसका नाम हो जाता है कि आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर लिया। मेरे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सभी कार्यकर्ता महान होते हैं। वो बूथ के कार्यकर्ता हों या राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी हों, कहीं ऐसी बात नहीं आती है कि हम महान हैं और हम ही ऐसा कर दिए। ऐसा नहीं, एक एक कार्यकर्ता मिल के, हमने आपको पहले ही बता दिया है प्रश्न के उत्तर में कि एक बूथ पर लगभग 20 नहीं, यहाँ तो हम लोगों ने गांव के गांव कार्यकर्ता पैदा किए और ये जनजाति पिछड़ी जाति का क्षेत्र रहा है और सारे लोगों ने मिल करके यहाँ 40 बूथ जीता। 6 बूथ पे हम आगे नहीं बढ़ पाए, उसके लिए कार्यकर्ताओं में, हमारे पार्टी में ये आत्म मंथन का विषय है और हम आत्मचिंतन कर रहे हैं कि 46 का 46 बूथ आने वाला चुनाव के लिए हम लोग, इसलिए मैं महान नहीं, ये मेरा काम नहीं, सभी मिलके और सभी कार्यकर्ता देव दुर्लभ बताए जाते हैं। हम लोग सभी कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ही नसीब हैं जो सब मिलके अंजाम को देते हैं, परिणाम देते हैं। मेरा चौथा सवाल होगा कि आप इतना मेहनत करते हैं, तो इतना मेहनत करने के बाद आपका राजनीतिक में अगला सोच क्या होगा? देखिए, प्रश्न तो आपका है, लेकिन मेरे जो दिल दिमाग में बात है ऐसा नहीं है। मेरी राजनीतिक सोच कुछ नहीं है। मेरी राजनीतिक सोच सिर्फ एक ही है कि मैं इस जन्म में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं। इस जन्म में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने को खड़ा पाता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं जहां जनजाति समाज के लोग रहते हैं, जहां पिछड़े समाज के लोग इस प्रखंड में निवास करते हैं, 2009 में मुझे मंडल का कोषाध्यक्ष, मैं इतने से बहुत खुश था। उसके बाद 2012 में मुझे मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया। ये बहुत मेरे लिए बहुत माने सौभाग्य की बात है। और आगे चल करके मुझे इस क्षेत्र का जिला कार्य समिति के सदस्य की हैसियत मिली और इस क्षेत्र का प्रभारी बना दिया गया। आगे कोई सोच नहीं है, सोच सिर्फ एक है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूं और मरने के बाद भी यदि ईश्वर ने जन्म दिया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने को रहूं। मेरी कोई सोच नहीं है। पार्टी की विचारधारा, दीनदयाल जी की विचारधारा, एकात्म मानववाद, हर गरीब जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उनके तक विकास की किरणें पहुंचे, इससे बड़ी कोई सोच नहीं मेरी है। मैं जी, मेरा 5वां सवाल होगा कि आगे बिहार विधानसभा चुनाव है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो रणनीति है पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हैं और वर्तमान में बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल साहब हैं और अपने जिला के अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव हम किस रूप में देखते हैं? जब 2010 का विधानसभा चुनाव हुआ था
और बिहार विधानसभा का जब नया परिसीमन हुआ था तो यह क्षेत्र पहले भभुआ विधानसभा में हुआ करता था और परिसीमन के बाद चैनपुर विधानसभा में चला गया और कार्यकर्ताओं और जनता का समर्थन ऐसा मिला कि 2010 में भी हम लोग जीते। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हमारे उस समय के माननीय विधायक और अपने वर्तमान के कैबिनेट के माननीय मंत्री खनन एवं भूतल श्री ब्रजकिशोर बिंद जी चुनाव जीत कर आए। पुनः 2015 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो फिर वही जीत कर आए। परिस्थितियां बदली हैं इस पहाड़ की। अब वो अधौरा नहीं रह गया जहां 30 किलोमीटर कोई बीमार पड़ जाता था तो झोरी और मोटरी में बांध के बांस और बल्ले के सहारे चादर की झोली खटोली बनाई जाती थी और उसमें मरीज को अधौरा के अस्पताल तक लाया जाता था। और यहाँ आने के बाद यदि डॉक्टर ने रेफर कर दिया मरीज सीरियस हैं तो वो भभुआ तक ले जाने का साधन नहीं था। अब वो समय नहीं रह गया। मंत्री जी अपने विधायक जी को मंत्री बनने के बाद ऐसे तो 2005 से तेजी से विकास शुरू हुआ, लेकिन ज्यों ही ये मिनिस्टर बने हैं, ठीक 2 या 2.5 साल पहले की बात है, आज गांवों में सड़कें बन रही हैं। पहले कोई सड़क थी क्या है आप जानते होंगे कि किसी प्रकार अधौरा और भभुआ का आवागमन किसी तरह चालू था। गांवों में कोई 4 चक्के की गाड़ियां नहीं जाती थी। 4 चक्के की गाड़ियां तो दो भर, साइकिल जाना नसीब नहीं था। स्थिति इतनी खराब थी इस पहाड़ी पर। परिस्थितियां देखिए बिल्कुल बदली हैं। अब एम्बुलेंस बहुत जगह पहुंच रही है, बहुत जगह गांवों में सड़कें बन रही हैं, गांवों को टोला को जोड़ा जा रहा है। ये सेंचुरी क्षेत्र है, आप जान रहे हैं कि काम करने में बहुत कठिनाई हो रही है। बहुत यहाँ तो पुल नहीं था भाई साहब। सूरा नदी भगवानपुर के क्षेत्र में अधौरा घाटी चढ़ने में यहाँ से 30-40 किलोमीटर जाने के बाद बरसात के दिन में सूरा नदी में जब बाढ़ की धारा चलती थी तो उधर उस पार के लोग उस पार रह जाते थे और अधौरा के इस पार के लोग इस पार 3-3 दिन नदी उफान पर। बहुत लोग तो आपको क्या कहें, प्रसव पीड़ित महिलाएं, क्या स्थिति थी, लोग काल कौलित हो जाते थे। टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया के रोगी, सीरियस लोग दम तोड़ देते थे। देखिए बिल्कुल परिस्थितियां बदली हैं और जनता इस बात को अधौरा के लोग समझ रहे हैं। हम लोगों ने काम किया है। सूरा नदी का पुल हो, तालापे पुल का मामला हो, चैनपुरा गांव के लोग तो हर साल मर जाते थे जी कर्मनाशा नदी में बह करके। पुल पर काम लगा हुआ है। भुईफोर की हालत खराब थी, पुल पे काम, बड़ी परियोजनाएं और सड़कें देने का काम किया है। अस्पताल में जहां कर्मचारी नहीं थे, आज टीकाकरण अभियान, जननी बाल सुरक्षा योजना, अस्पताल जाइए, 102 पे फोन कीजिए, एम्बुलेंस मिल जाती है। इसके बावजूद भी अभी कुछ परेशानियां हैं, ये हम नहीं कर रहे, हम लोग बहुत उपलब्धि पाए हैं और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से हम अधौरा से जीतेंगे। अधौरा जीतेंगे और पार्टी ने फिर एक बार इस क्षेत्र का प्रभारी अभी कुछ ही दिनों पहले नियुक्त किया है, बनाया है। और बिहार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम चैनपुर विधानसभा 206 से शुरू होता है और पटना तक हल्ला होगा और ज्यादा मतों से इस बार जीतेंगे। जनता हमारे साथ में खड़ी है। हाँ, ये चीज है, कुछ लोग अपनी राजनीति को साधने के लिए इस पहाड़ी पे नजर कर लिए हैं, लोग घूम रहे हैं। मैं पूछता हूं आपसे, ये लोग उस समय कहां थे जब यहाँ सड़क नहीं थे, जब पीने का पानी नहीं था, जब स्कूल के भवन नहीं थे, स्कूल में गुरुजी थे तो बच्चों को बैठने का जगह नहीं था, बच्चे थे तो मास्टर साहब कहाँ बैठे, सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति कितनी खराब थी और भी कई रूप में आज तमाम अधिकारी, कर्मचारी, सरकार की जो व्यवस्था है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जनता देखिए हमसे और आपसे सबसे ज्यादा जागरूक और चालाक लोग भी हैं। सिर्फ पब्लिक को विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए। इस क्षेत्र में हम यहाँ की आवाज बनकर हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाके फीडबैक लेते हैं, कहाँ क्या समस्या है और अपने प्रतिनिधि तक रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रतिनिधि होते हैं, MP हैं, MLA हैं, MP साहब हैं, MLC साहब हैं, तमाम लोग हैं, यहाँ की बात को पहुंचाते हैं। यहाँ के लोगों का हम लोगों को पूरा भरोसा है। अब बताइए, जब 2010 के चुनाव में 4000 वोट पर थे, विधानसभा के चुनाव में 2015 में हम 7000 में पहुंचे, तो आपको क्या लगता है कि इतना 2 साल में इतना
काम विकास की गंगा बहाने के बाद 2020 में हम पिछड़ेंगे, 2020 में हम 15,000 के पार जाएंगे, ऐसी हमारी सोच है और समर्थन जन समर्थन लोगों का मिल रहा है। इसी रूप में हम बिहार विधानसभा अपने इस विधानसभा को देखते हैं। मैं आप दर्शकों को ऐसे शख्स से मिलाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैमूर पहाड़ी के अधौरा में जान बनकर राणा प्रताप सिंह का नाम आता है। इसके लिए